तू हमारे घर में क्या कर रहा है बे बंदर? माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको बंदर नजर आ रहा हूँ? एक्सक्यूज मी। शक्ल से नहीं लेकिन हरकत से तो बंदर ही है ना बे। दिया, आपके कपड़े कहाँ हैं? ये तो चुरा कर लेके गया ना बंदर। तुम कैसे मूंगफली खिला रही हो? खबरदार जो खिलाई मत। और तू जा बे, निकल निकल यहाँ से। हम कर निकल, भाग हम करे भाग, हम कर दो भाग यहाँ से भाग। अरे तेरी क्या जरूरत था हाँ ओके पास? अब वही तो समझा रहे हैं आपको। अम्मा जी का कॉल आया रहा, बंदर दोस्त चल रहा है आपके और हमरे ऊपर। इसके लिए तो ये उपाय करे, मूंगफली खिला रहे हैं बंदर को। अब आप देखिए हाँ हम क्या करते हैं। हमरा बंदर यहाँ देखिए देखिए कितना प्यारा बंदर है। ये लो। कुछ नहीं, मस्ती कर रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर साहब वो बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। ऐसे हो जाते हैं? हाँ ऐसे 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 ही हो जाता है। ऐसे मुंह बनाते हैं? हाँ 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 ऐसे ही करता है विभू। समझ गए भाभी जी कि विभूति भैया को क्या प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। विभूति भैया को बंदेरिया हुआ है। बंदेरिया? जैसे मच्छर के काटने से लोगों को मलेरिया होता है ना, वैसे ही बंदर के काट लेने से बंदरिया हो जाता है। ओह, तो फिर इसका कोई तो इलाज होगा ना? मेडिकल साइंस में इस बीमारी का दूर दूर तक कोई इलाज नहीं है। अरे ऐसे कैसे इलाज नहीं है? मैं अपने हस्बैंड को बंदर थोड़ी ना बनने दूंगी। ठीक है भाभी जी, फिर आपको जैसा लगे। मैं निकलता हूँ। क्या है, सुबह मुझे भी कुत्ते ने काटा था ना, तो क्लिनिक जाके मुझे इंजेक्शन लेना है। क्या करूं क्या करूं? भाई माँ, भाई माँ, ठीक है खुश रहिए खुश रहिए। भाई माँ, मुझे पता है कि विभूति भैया बंदर बन गए हैं। भाई माँ, आपके इस बच्चे की आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई माँ, मुझे विभूति नारायण मिश्रा नाम के इस बंदर से कटवा दीजिए। सना जी, मैं जरूर बेबी से कहूंगी कि वो आपको काटे, बहुत बार काटे। खुश? थैंक यू भाई माँ, थैंक यू, थैंक यू, आई लाइक इट, यस। भाभी जी घर पर हैं? हे भगवान, तिवारी जी आपको भी बंदर से I mean, विभू से और भी कोई शिकायत है? भाभी जी हम तो आपको ये दुपट्टा वापस करने आए थे। ये दुपट्टा हमारे लिए मात्र दुपट्टा नहीं है, ये दुपट्टा हमारे लिए वो कवच है जिसने हमारी इज्जत रूपी द्रौपदी को सरे बाजार लुटने से बचा लिया भाभी जी। जहां एक और भभूति जी नाम के दुशासन ने हमें निर्वस्त्र कर दिया था, वहीं आपने भगवान कृष्ण का रूप धरकर इस दुपट्टे के माध्यम से हमारी देह रक्षा की है। ओम लाल दुपट्टाए नमः। प्लीज जरा ऊपर बैठिए, आप ऊपर बैठिए। और ये ओम लाल दुपट्टा है, मतलब ये जो दुपट्टा है मेरा, ये ना आप अपने पास ही रख लीजिए। जिस तरह से आपने इसे पहना था ना, मैं दोबारा अब ओढ़ नहीं पाऊंगी। हाँ, और इसे आप ओम दुपट्टाए नमः मानकर अपने घर में फ्रेम करा लीजिए और किसी दीवार पे लटका लीजिए। प्लीज प्लीज मुझे मत दीजिए। तोहफा कबूल है।
अबे बंदर की औलाद, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू यहाँ बैठा मटर गश्ती कर रहा है? सुन बे बंदर की औलाद, मुझे काट, कम ऑन बाइट मी, हैं? और ऐसी जगह काटना कि दर्द ज्यादा हो, हैं? ले काट। अबे काटना। अबे डरता है साले बंदर, डरता है? हिम्मत है तो काटना, काट 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 काट। अरे जाइए ना यहाँ से, काय फालतू का रायता फैला रहे हैं आप। चुप बे तिवारी। ये बंदर और मेरे बीच की बात है, हैं? कम ऑन सुन बंदर, अगर तू असली बंदर की औलाद है तो मुझे काट, बाइट मी, कम ऑन, काट 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 काट। I don't like it. अब बंदर आए हैं। हाँ, हमरे बंदर। तुमको रुको रुको, तुमको पकौड़ा खिलाते हैं, हाँ? कितना मासूम और सुशील बंदर है। खाओ खाओ, इलो इलो। आई दिया, अब बहुत ही अच्छा बंदर है, आप भी खिलाइए ना। लीजिए, अब बहुत प्यारा है, खिलाइए खिलाइए। आए आए आए। वो हमरे पति है ना, तुमको बोले थे ना वो अच्छे हैं, उनको ऐसे ना ही करते हैं। ये कितना अच्छा बंदर है, इलो, हम और लेकर आते हैं गर्मा गर्म। और डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन लगा दिए का? अरे इन्फेक्शन तो भभूति जी फैला रहे, इंजेक्शन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक ना कराइयो। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। अरे ना आइए सर को यार, बैठिए। अरे आपका पूछ रहे हैं, आप बुलाए हैं दारोगा जी को भरभूति जी का शिकायत करने के लिए? हाँ तो आपको पता है ना कि वो होश में ना आई है? तुम चुप रहो, अपनी जुबान बंद रखो, समझी? कहो भैया तिवारी, भाभी अंगूरी, माहौल में तना गर्मा गर्मी लग रही है, कछु टेंशन हो गई का? टेंशन वाली कोई बात नहीं। दरअसल क्या है कि इंसान रूपी बंदर बार बार तिवारी जी के पिछवाड़े काट जा रहा है। अच्छा, तिवारी भैया ने बाकी बंदरिया छेड़ दी का? सही कह रहा है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जो है टाइप। ओ, तो क्या खुशा पुसा चल रही है? ये कह रहे कि तुमने कहा कि बंदरिया छेड़ दी। आपका ये हरकतें भी करते हैं, बंदरिया को छेड़ते हैं। अरे भाई टांग खींच रहे हैं हमारी। यार अप्पू सिंह जी, ये भभूति नाम के बंदर को कछु कीजिए यार, जब से बंदर बने हैं हमारे पिछवाड़े काट काट कर चले जाते हैं यार, कुछ तो कीजिए। कछु ना करो, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि तुम बिल्कुल करेक्ट आदमी से बात कर रही हो। कौन से कर रहे मतलब? बंदरन को बहुत बड़ो एक्सपर्ट। क्या बात कर रहे हैं अप्पू सिंह जी, आप बंदरों के एक्सपर्ट हैं? एक्सपर्ट? डॉक्टर साहब, हमारे मतलब तुम दुनिया को सारो कोनो बंदर लिया दो हमारे सामने, मजा ले, ऐसा सारो हमारे आएगो सामने और नतमस्तक हो जाएगो। असल में बात ऐसी है कि जो हमारे पूज्य पिताजी हती ना, वे कहा कि पहले डाक विभाग में भर्ती, मतलब उनकी नौकरी उतई आती, और जब हम इतने से आती बित्ता भर के, तब उनकी पोस्टिंग रामघाट के जंगलन में हो गई। रामघाट में बहुत सारी बंदर, डॉक्टर साहब मतलब झुंड को झुंड, भाभी सारे पेल पेल के बिल्कुल झुंड में रहती थी बंदर, और उनके बीच में हम। शुरू में हमें थोड़ी डर लगो, लेकिन बाद में तो मतलब ऐसी यारी दोस्ती हो गई, एक दूसरे के जय वीरू हो गए। फिर तो जो आलम हतो के ऐसो कर दो और ऐसो गोद में बैठ जाते थे बंदर। क्या बात कर रहे हैं अप्पू सिंह जी, गोद में बैठ जाते थे? अरे वाह भाई वाह, क्या बोलो?
तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाशा, तुम यहाँ बैठ के कुतर पंचायत कर रहे हो। तो क्या करें? जब एक भी बंदर हमारे पकड़ में ना आ रहा हो तो क्या करें? पता नहीं क्या हो रहा है यार। अच्छा सुनो, एक बंदर है जिसे अगर तुम तीनों ने पकड़ लिया तो हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। एक बंदर के 10,000? हाँ लेकिन वो बंदर मिलेगा कहाँ? वो बंदर ठीक हमारे सामने वाले घर में पाया जाता है। एक मिनट भैया, सामने वालों घर मतलब विभूति भैया का घर? बहुत सही पहचाना मेरे बेटे। मतलब कि उनके घर में बंदर मिलेगा? वो बंदर अक्सर वहीं पाया जाता है, क्योंकि वो बंदर कोई और नहीं बल्कि भभूति नारायण मिश्रा है। क्या? हाँ। और अगर तुम तीनों ने उस बंदर को पकड़ कर कहीं एकांत में छोड़ दिया तो हम देंगे तुम तीनों को पूरे 10,000 रुपए। 10,000? हाँ, और ये 5,000 एडवांस लो मेरे बेटे। और भैया बाकी के? बाकी के पैसे बंदर गपची आने के बाद। भैया मूंगफली खाओ आप। टेक दिस। यार मुझे जिंदगी भर बंदर बनकर रहना पड़ेगा क्या अब? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ना अमेरिका जाके इलाज कराऊंगी। किस दिन का वेट कर रही हो तुम यार? मुझे अमेरिका लेके चलो ना फिर। अभी ना मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। तुम किस दिन का वेट कर रही हो? मेरा पूरी तरह बंदर बनने का वेट कर रही हो? हाँ नहीं मतलब एक्चुअली बात ये है ना कि मुझे ना बंदर बहुत पसंद है। देखो ये तुम मुझे बता चुकी हो। बता चुकी हूँ बिब्बू, लेकिन मैंने तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कराया है कि तुम्हारे इस बंदर बनने से मैं तुम्हारी कंपनी कितना एंजॉय कर रही हूँ। तो मतलब उससे पहले तो मेरी कंपनी एंजॉय नहीं कर रही थी? नहीं करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी। तुमने शादी क्यों की मुझसे? किसी शादी कर रही थी किसी बंदर से? मैंने तुमसे इसीलिए तो शादी की है क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर एक उछलता कूदता फांता बंदर नजर आया। What? What? देखो बिब्बू, तुम्हें याद है कॉलेज के बाद मैं और मीनल आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। तुम लोग आम नहीं तोड़ पा रहे थे, फिर मैं पेड़ पे चढ़ा था, पेड़ पे चढ़ के मैंने पेड़ हिलाया था और आम गिराए थे नीचे। तुम्हें याद है? मुझे याद है। बिब्बू हाँ, मुझे याद है बिब्बू, मुझे याद है तुम जिस अंदाज में उस आम के पेड़ पे चढ़े थे, खट 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 बंदर की तरह, मैं तो उसी पे फिदा हो गई थी। एक्चुअली मैं आज तक तुम्हारा किरदार ना समझ नहीं पाया हूँ। मेरी समझ से परे है तुम्हारा किरदार, सीरियसली। तो समझो भी मत, बेहतर है। मैं तो तुम्हारे इस बंदरपन को ना पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ, इसका पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, मैं बेडरूम जाकर वेट करती हूँ तुम्हारा। तुम उछलते कूदते हुए बंदर बनकर आना और मैं तुम्हारी मदारन। ये कौन मेरा बंदर? शौहरत किस कमाश की? बताइए, मेरा बंदरपन एंजॉय करना चाहती। भाभी जी घर पर है। अरे तिवारी जी, विभू कहाँ चला गया? क्या हुआ तिवारी जी, रो क्यों रहे? हुआ क्या?
भाभी जी भभूति जी को वन विभाग वाले उठा के ले गए। क्या? ओह गॉड! I like it. बंदर भैया हाँ। सबको काटा, मुझे डांटा। आई डोंट लाइक इट। विभू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बहुत टॉर्चर तो नहीं किया उन लोगों ने तुम्हें? मुझे ना उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। मुझे उन्होंने बांध के रखा था यू नो, और फिर उसके बाद तो पता नहीं सिरसेना जी कहाँ से टपक के आ गए। उन्होंने मुझे खोल दिया और मैं भाग के आ गया। लेकिन विभू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो लोग तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए। तुम्हारा ना बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तुम बिल्कुल बाहर मत निकलना। ये अजीब बात, कब तक चलेगा ऐसा? इस डाल से उस डाल, इस बैल्कनी से उस बैल्कनी, इस पिंजरे से उस पिंजरे, कब तक जीऊंगा मैं ऐसे? तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ भी करूंगी। मैं बाहर जाके, विदेश जाके तुम्हारा इलाज कराऊंगी। प्रणाम चाचा जी। हाँ बहू। जी चाचा जी। तू कैसी है? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ चाचा जी। वो खचेड़ू कैसा है? हाँ जरा मेरी बात कराइयो। विभू तो ना चाचा जी क्या बताऊं, बंदर I mean बाहर गया है। अरे सुन बहू, ये तेरे कमरे में से कैसी आवाज आ रही है? बंदर जैसी। बंदर जैसी? अब मैं क्या बताऊं चाचा जी। वो ना हमारी कॉलोनी में ना एक बहुत ही प्यारा सा एक फ्रेंडली बंदर आया है। फ्रेंडली बंदर, वो कभी कभी हमारे बेडरूम में भी घुसकर आ जाता है। अरे कैसे लोग हो भाई तुम लोग? इतनी रात को अपने कमरे में ये बंदर को अलाउ कैसे करते हो? नहीं कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड इट। बड़ा क्यूट सा, प्यारा सा, हैंडसम सा बंदर है चाचा जी। ओहो, इस बहू का कैरेक्टर मेरे दिमाग में आज तक नहीं भरा। कैसी है? जी आपने कुछ कहा? मैं ये कह रहा था कि खचेड़ू से कहना कि मैं इंडिया आने वाला हूँ। इस बार सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। हाँ, या लंदन में सब कुछ फाइनल हो गया है। सच सच चाचा जी? अच्छा। अरे बहू सुन। हाँ हाँ चाचा जी। मुझे ना बचपन से ही बंदरों से बहुत एलर्जी है। तो जब मैं आऊं तो तेरे कमरे में एक भी बंदर नहीं होना चाहिए। ओके 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 चाचा जी, यस पक्का पक्का। हाँ चल, बाय 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 बाय। ओके बाय चाचा जी, प्रणाम। बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस बार डेफिनेटली चाचा जी पूरी वसीयत हमारे नाम करने वाले हैं। वो तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं विभू, इस बार चाचा जी बहुत सीरियस थे। सीरियसली उन्होंने कहा कि लंदन में सब कुछ फाइनल हो गया है, बस सिर्फ वसीयत हमारे नाम करनी है। विभू एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यही कि चाचा जी को बंदरों से एलर्जी है। यस आई रिमेम्बर। डैड बता रहे थे कि एक बार चाचा जी जंगल पानी करने गए थे। 4-5 बंदरों ने मिलकर उन्हें भंगोड़ दिया था और काफी ज्यादती की थी उनके साथ, इसलिए वो उनको बंदरों फोबिया हो गया। He's like that. खचेड़ू। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। खुश रह खुश रह खुश रह
कुछ बैठिए बैठिए। अरे कचड़ू मेरे वो, तू खुजला क्यों रहा है? बस ऐसी इच्छा हो रही है। अब इतनी इच्छा हो रही है तो कायदे से खुजा दे। चाचा जी मैं क्या कह रही थी कि आप इतनी दूर से आए हैं। हाँ जाके फ्रेश हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। अरे नहीं 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 ना बहू, फ्रेश तो मैं जो है जहाज में हो गया था। अच्छा। बस कुछ खिला दे मुझे बस। ऑफ कोर्स चाचा जी। बेबू जाओ चाचा जी के लिए ना कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। कचड़ू, कैसी आवाजें निकाल रहा है तू? ये एक्चुअली मुझे खांसी हो रही है, खांसी है, काली खांसी। अरे तो इसका इलाज करा, बहुत बुरी खांसी है। हाँ मैं इलाज कराऊंगी चाचा जी। बेबू तुम जाओ। अरे नहीं बहू, एक मिनट। बहू क्या है, इसको बहुत बुरी खांसी हो रही है, समझ रही तू? ए बंदर घर के अंदर, बाइट मी कम ऑन, काट ना मुझे, काट। सक्सेना जी देखिए अभी जाइए। हाँ आप बाद में आइएगा, हम बाद में बात करते हैं। जाइए। भाई मैं माफ कीजिएगा, प्लीज इस बंदर से मुझे कटवा दीजिए ना। सक्सेना जी देखिए, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ आप बाद में आएंगे ना, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। हाँ अभी यहाँ से प्लीज चले जाइए, प्लीज। भाई मैं प्लीज। सक्सेना जी आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आप जाइए यहाँ से प्लीज। ठीक है भाई, मैं आप चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, पर मैं इस बंदर से अपने आप को कटवा के रहूंगा। आई लाइक इट। अबे ये पगलेट तुझे बंदर क्यों कह रहा था? वो पगलेट हर किसी को कुछ ना कुछ कहता है। आपको पता है आपके पीछे क्या कहता है आपको? क्या? चित कबरे चिच्चा। अबे बड़ा बदतमीज है। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो बंदर जी। हमरा मत बल भरभूति जी। हाय दिया, चाचा जी भी हैं। हेलो चाचा जी। हाँ हेलो। अरे तू तो काफी स्लिम ट्रिम हो गई है। हाय दिया हमको कहा है ना चाचा जी, वो हम बंदर को मूंगफली खिलाने आए हैं। हाँ इलो। अब बहुत ही सुशील बंदर है, बहुत ही मासूम बंदर है। इलो। इलो क्या है? सॉरी। हाँ आप लोगों को हम बीच में रोक दिए, आप लोग बातें कीजिए। सुनो बंदर, ये सब खत्म कर देना ही तुम्हारे लिए है। अब भाई बाय बाय। सही पकड़ा। हाँ बहू जी ये कचेड़ू से ये तेरे अड़ोस पड़ोस वाले बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। एक्चुअली चाचा जी देखिए, आपका खचेडू और मेरा बिब्बू है ही मेरा इतना प्यारा, इतना मासूम, इतना क्यूट, उससे सभी बहुत फ्रेंडली रहते हैं। अच्छा जी, बस निकालिए, साइन कीजिए, मुझे दीजिए और जाइए। चाहिए? मेरा मतलब है इस सब चीजों से मुक्त हो जाइए, जस्ट बी रिलीव्ड। अबे हाँ, साइन कर दूंगा, उससे पहले गुल्लो से मिल के आता हूँ। हमने किया। अबे कच्चा बनियान, कैसा है तू भाई? अरे हमारी फिक्र छोड़िए, भभूति जी की फिक्र कीजिए। अरे क्या हुआ कचेड़ू को? आपको नहीं पता? ना मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ आइए, इधर आइए। अरे जरा चटपटे वाले खाओ तुम। गुल्लो, हाँ बोल। भभूति जी बंदर बन गए हैं, बंदर। क्या? कचेड़ू बंदर बन गया मतलब? ऐसा है कि वो अंगूरी के साथ चिड़ियाघर गए थे। हाँ? तो वहाँ एक दुर्लभ प्रजाति के बंदर ने उनके पिछवाड़े में काट लिया
और बस तब से लेकर तक वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे बंदरों जैसी। आप केला लीजिए। नहीं यार, मुझे केला नहीं, मुझे संतरा पसंद है। अरे यार, हमारा कहने का मतलब है कि आप 1 दर्जन केले लीजिए, फिर उन्हें बबूती जी को दिखा दिखा के खाइए, और फिर आप देखेंगे कि एक नंगा सच आपके सामने आएगा। क्या कच्चा बनियान, 1 दर्जन केले ले आ। अच्छा, मतलब केले भी हम ही लेके आए? तो मेरे सिर में फितूर भी तो तू नहीं भरा है। जा जा लेके आ जा। अरे गुल्लो, काफी चटपटे चाट चाट रही हो तो। जी हुजूर। अरे कहाँ था यार तू? है तेरे साथ खाना खाने के लिए मैं कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। अगर मैंने खाना खाते वक्त बंदरों की तरह हरकत करी तो ये बुढ़ा फिर से वसीयत फाड़ जाएगा। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? चला खाना खाते आ जा। चाचा जी। हाँ, मैं दरअसल आपको बताना ही भूल गई, अभी वो तो डाइट पे है, आजकल रात में तो खाना खाता ही नहीं है, नो कार्ब डाइट। ठीक है, अगर ये नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं ये केले खा लेता हूँ, है ना। खाएगा तू? खा ले। खा 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 खा। ठीक है भाई। इसने तो केला देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब वो कच्चा बनियान झूठ बोल रहा था। अरे बहू जी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अब खचड़ू के नाम करने जा रहा हूँ। बस मुझे माफ कर दे, मुझे जरा सी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? यही कि खचड़ू बंदर है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? अरे ये झूठ है, झूठ है। अरे वो तुम्हारा है ना पड़ोसी कच्चा बनियान, उसने मुझे भड़का दिया। बताओ। नहीं चाचा जी, विभू बिल्कुल ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? मैं 100% 100% ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ। हाँ बिल्कुल वही। अच्छा चल, मैं इस पे साइन करता हूँ। इसका मतलब मुझसे कच्चा बनियान ने सच कहा था कि तू बंदर है। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी एक बंदर के हवाले बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं चाचा जी, अरे नहीं, चाचा जी क्या बोल रहे हैं? चाचा जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने हमेशा मुझे बेवकूफ बनाया है। कह रहे हैं कि नहीं, 100% मैं इंसान हूँ। हट, तू सिर्फ केला खा। नहीं जाओ, क्या कर दिया यार? भाभी जी, विभूति भैया, आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब क्या खुशखबरी है? अरे भाभी जी, विभूति भैया को जो बंदर ने काटा था ना, और बंदेरिया नामक बीमारी हुई थी, उसका वैक्सीन मार्केट में आ गया है। आज सुबह ही हमारे एक डॉक्टर दोस्त ने अमेरिका से कोरियर करके मुझे भेजा है। ये इंजेक्शन मैं अभी लगा दूंगा और देखेगा, सुबह तक एकदम नॉर्मल हो जाएंगे विभूति भैया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।